Assalamu alaikum learners, how are you? This is my third lecture, subject social study, class 4th, topic the earth. The earth is the third planet from the sun. जो earth है वो third planet है from the sun. If it were any close or farther from the sun, it would not be suitable for human existence. अगर इसे सन से और ज़्यादा क्लोज होता या उससे और ज़्यादा फर्दर डिस्टेंस पे होता तो यहाँ पे लाइफ ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी. इट इज़ आल्सो नाउन एज अ वाटरी प्लानट बिकॉज 70% ऑफ इट्स सरफेस कवर्ड बाय वाटर. जो अर्थ होती है इसको हम वाटरी प्लानट भी कहते हैं क्योंकि अर्थ की 70% जो सरफेस है वो वाटर से कवर्ड है. The earth revolve around the sun take one whole year to complete one circle. जो अर्थ होता है वो किसके गिर रिवॉल्व करती है, वो सन के गिर रिवॉल्व करती है और अपनी एक रोटेशन कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट करती है, 1 ईयर में कंप्लीट करती है. It reflects about 1/3 of the sunlight it receives. The Earth's atmosphere scatters the light and create a blue effect, so it is also called the blue planet. इसीलिए हम इसको blue planet भी कहते हैं. Only planet having life. अर्थ ओनली प्लानट है जिस पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है और ये सन के गिर्द रोटेट करता है और अपनी एक रोटेशन जो है उसको 1 ईयर में कंप्लीट करता है. उसको 365.25 डेज में कंप्लीट करता है. आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें देख रहे हैं कि ये अर्थ है और अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही है और ये कितने टाइम पीरियड में अपनी रोटेशन कंप्लीट कर रही है, 365.25 डेज में ये कंप्लीट कर रही है. इसीलिए तो हम कहते हैं कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं. और आप लोग देखते हैं कि हर 4 ईयर के बाद जो 5 वाले ईयर होते हैं उसमें 366 डेज होते हैं. जो फरवरी का मंथ होता है उसमें 28 की बजाय 29 डेज होते हैं. तो हर 4 ईयर में हम 0.25 को ऐड करते रहते हैं और 4 ईयर के बाद वो 1 डे के अकॉर्डिंग फरवरी में एक जो डे है वो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाते हैं, 366 डेज हो जाती है. तो जो सन है अर्थ है वो सन की गिर्द अपनी जो एक रोटेशन है वो 365.25 डेज में उसको कंप्लीट करती है. While revolving around the sun, the earth also rotate on its own axis. जब अर्थ जो है वो सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है तो उस सेम टाइम में वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही होती है. तो जैसे हमने कहा था कि मून जो है वो अर्थ के गिर्द रोटेट कर रहा है, जब वो अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करते हैं इसी तरह अर्थ जो है वो सन के गिर्द रोटेट कर रही होती है तो वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रही होती है. इट कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट एक्सिस इन 24 आवर व्हेन विच गिव अस डे और नाइट. जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस के गिर्द अपनी जो एक रोटेशन है वो 24 आवर में कंप्लीट करती है जिसकी वजह से हम डे या नाइट ऑब्जर्व करते हैं. हम देखते हैं कि 1 डे में कितने आवर होते हैं, 24 आवर होते हैं. ठीक है, तो वो क्यों होती है कि अर्थ की अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन में होती है. तो अर्थ जो होती है वो सन के गिर्द अपनी रोटेशन 365.25 डे में कंप्लीट करती है और अपने एक्सिस के गिर्द रोटेशन जो है वो 24 आवर के टाइम पीरियड में कंप्लीट करती है. It is day in those parts of the earth that are facing the sun, while it is night in those parts of the earth that are not facing the sun. तो वो अर्थ के पार्ट जो सन को डायरेक्ट फेस कर रही होती है हम कहते हैं उन पार्ट्स में डे का टाइम है और जो सन को डायरेक्ट फेस नहीं कर रही होती उस वक्त में हम कहते हैं कि नाइट का टाइम है. आप देखते हैं कि अक्सर कंट्रीज़ में हमारे पाकिस्तान में डे होगा तो अक्सर कंट्रीज़ में उस टाइम नाइट का टाइम होगा, या अक्सर कंट्रीज़ में हमारे पास मतलब 6 PM होते हैं तो वहाँ पर 9 PM या 10 PM होते हैं या उनके पास मॉर्निंग का टाइम होता है. तो हर एक में वो जो टाइम में वेरिएशन होती है वो सन को फेस करने पे होती है. अर्थ का जो पार्ट सन को फेस कर रहा होगा वहाँ डे का टाइम होगा और जो सन को फेस नहीं कर रहा होगा वहाँ पर नाइट का टाइम होगा. Geographers have assigned some imaginary line to the earth for ease of study and understanding. Geography ने कुछ imaginary line की अर्थ की सरफेस में ड्रा की है ताकि हम अंडरस्टैंड कर सकें रोटेशन और एवोल्यूशन को. एक्सिस इज एन imaginary डायगोनल लाइन दैट रन थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ. एक्सिस जो है आप ये देख रही है जो सेंटर में मतलब उसके उस लाइन जो है वो ड्रा की गई है, वर्टिकली जो लाइन ड्रा की गई है वो इसके एक्सिस के लिए ड्रा की गई है ताकि ये 23 के एंगल पे ड्रा की गई है. जो सन है
जो अर्थ है वह अपने एक्सिस के गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा होता है। द अर्थ इज बिलीव टू बी टिल्टेड ऑन इन एक्सिस। टिल्टेड का मतलब क्या होता है? बेंड होना। जो अर्थ होती है वो अपने एक्सिस के गिर्द बेंड हो रही होती है। द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन दैट रन्स हॉरिजेंटली अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ। जो इक्वेटर है वो एक और इमेजिनरी लाइन है जिसको हम, ये आप देख रहे हैं ना सेंटर में जो हम ड्रा करें, आपके इस डायग्राम में देखिए ये जो है, ये जो इसके सेंटर में ड्रा की गई है, ये इसको एक्सिस में हमने ड्रा की गया है कि ये इस तरह अपने एक्सिस में मूव कर रहा होता है। ये एरो इसको शो कर रहा है। और ये जो सेंटर में लाइन ड्रा की गई है इसको हम इक्वेटर कहती है, या हम कहते हैं कि ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। द इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन दैट रन हॉरिजेंटली अक्रॉस द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। डिवाइड द अर्थ विद एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो हम ये जो इसके हम कहते हैं कि ये 2 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रही है। ये ऊपर वाला नॉर्थ पोल है और नीचे वाला साउथ पोल है। ये इक्वेटर जो है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होती है, नॉर्थ पोल में एंड साउथ पोल में। Everything above the equator is known as the northern hemisphere, whereas everything below the equator is known as the southern hemisphere. जो above part होता है उसको हम कहते हैं कि ये northern hemisphere है। जो इक्वेटर के above part है उसको हम कह रहे हैं कि ये northern hemisphere है, और जो उसके below part है उसको हम कह रहे हैं कि ये southern hemisphere है। When the countries in the northern hemisphere experience winter, the countries in the southern hemisphere experience winter। जब जो नॉर्थ पार्ट पे कंट्रीज़ है अगर वो वहाँ पर विंटर का सीज़न है तो जो साउथर्न पार्ट है वहाँ पर समर का सीज़न होगा। इसी तरह अगर साउथर्न पार्ट पे विंटर का सीज़न है तो नॉर्थर्न जो पोल पे कंट्रीज प्रेजेंट है वहाँ पर समर का सीज़न होगा। आप लोग देखते कि ये अर्थ की रोटेशन पे करें, या आप ऊपर वाली पिक्चर में देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि अर्थ जो कंटिन्यूसली सन के गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो कंट्रीज़ जो उस पोल पे प्रेजेंट होती है जो सन को डायरेक्ट फेस करते हैं, जहाँ पे सनलाइट डायरेक्ट पहुँचती है, तो वहाँ पर समर जो होता है वो ज़्यादा टाइम पीरियड में रहता है। और कुछ कंट्रीज़ जो एक्सिस के बिल्कुल क्लोज प्रेजेंट होती है वहाँ पर सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती, तो वहाँ पर ज़्यादातर जो टाइम पीरियड है वहाँ पर विंटर का सीज़न रहता है। वो कोल्ड कंट्रीज़ होती हैं, वहाँ पर सनलाइट भी इतनी जो जल्दी नहीं पहुँच रही होती, तो वहाँ पर डे और नाइट का टाइम भी वेरी कर रहा होता है। तो इसी तरह ये अर्थ की रोटेशन पे डिपेंड कर रहा होता है कि वहाँ किस कंट्री में कितने सीज़न होंगे। तो जो अर्थ है वो सन के गिर्द अपनी रोटेशन 365.25 डेज में कंप्लीट कर रही है और अपने एक्सिस के गिर्द 24 आवर में कंप्लीट कर रही है।